हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीम। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का सेकेंड चैप्टर मैथ्स का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फाइंडिंग जीरोज। हमारे पास एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से हमको जीरोज फाइंड करना है। डिवीजन एल्गोरिदम से 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, हमको वेरीफाई करना सीखना होगा जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। 2 जीरोज आर गिवन, हमारे पास 2 ठोक जीरो गिवन रहेंगे और हमको 2 अदर जीरोज फाइंड करना होगा। ये सारे क्वेश्चंस, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, 4 मेन पॉइंट्स, उनको हमको कंसिडर करना है और इनको कंसिडर करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें आपका वेरिएबल और कोएफिशिएंट होता है। मतलब पॉलिनोमियल्स इन मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स, लेकिन उनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। देखिए क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 2x² 5x + 6, 3x² - 5y + 2, 4x² - 3x + 2, ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब हमारे पास देखिए क्या क्या है, हमारे पास वेरिएबल है और कोएफिशिएंट। ये x y जो हमारे पास दिख रहे हैं, ये सब के सब वेरिएबल होते हैं और इनके सामने वाला हमारा होता है कोएफिशिएंट। और ये पावर हमारे पावर ही बोलते हैं, जिसको हम लोग 4x² को आप ध्यान दोगे तो x² के सामने पे जो है उसे ही हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी जब हमारे पास कोएफिशिएंट और वेरिएबल ये सारे के सारे मिले रहेंगे तब हम उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स में भी बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x 5y² 2x³, ये सब के सब देखिए ओनली 1 टर्म है, सिर्फ एक टर्म। तो जब हमारे पास सिर्फ एक टर्म होगा तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। ये सभी मोनोमियल कहलाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास 2 टर्म हो जाएंगे, 2y, ये 2 टर्म हो गया हमारे पास, या 3x² - 5, ये 2 टर्म हो गया, या 3x + 2, ये 2 टर्म हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। जब हमारे पास 2 टर्म हो जाएगा तो बाइनोमियल। ऐसे ही जब हमारे पास 3 टर्म होगा, जैसे इसको देखिए आप, इसमें 1 2 3 टर्म है, तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और ट्राइनोमियल को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है जब हमारे पास 3 टर्म से ज्यादा हो जाएंगे, यानी पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, 3 से ज्यादा, 4 5 6 7, 3 भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यानी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा, तो पॉलिनोमियल आर ओनली जनरल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स का, इसमें हम किसको क्या बोलेंगे। तो जब कभी भी हमारे पास कोई x² हो या ओनली x हो, इसके सामने वाला हमारा कहलाता है कोएफिशिएंट। इसको आपको याद रखना है, किसको क्या बोलेंगे, ये हमारे होते हैं कोएफिशिएंट। पावर को तो आप जानते ही हो, कभी भी किसी भी a b c d x y z, यानी a to z, a b c d e f g ऐसे करते करते x y z तक आप जाओगे तो ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये छोटी चीजें होती है जो परेशान करती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। 1 to 100 और उससे ज्यादा, 101 102, ये सब के सब कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट। ये 2 टर्म होता है हमारे पास वेरिएबल A to Z, कांस्टेंट 1 to 100 110, उससे ज्यादा भी होते हैं। इसमें देखिए इस पॉलिनोमियल्स में x² ये हमारा पावर होता है, इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसके जस्ट सामने वाला होता है कोएफिशिएंट 3 हमारा, ये ओनली 3, ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, और ये x जो दिख रहा है आपको, ये होते हैं वेरिएबल। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा जो नया पैटर्न आया है इस साल से, उसमें हमारा जो सेक्शन ए है, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के,
उसमें हमारा सबसे पहला जो 1 मार्क्स का दे देता है वो है फाइंडिंग जीरोस। अब ये फाइंडिंग जीरोस कैसे, हमारे पास कोई ग्राफ दे दिया रहेगा, उस ग्राफ से हमको जीरोस निकालना होता है। जैसे ग्राफ को आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, सपोज ये हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं। अब इसमें मान लीजिए हमको कुछ इस टाइप से बना दिया ऐसा। दूसरा ग्राफ को देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। मान लीजिए इसमें हमारा कुछ बन गया है इस टाइप से ऐसा। थर्ड ग्राफ को देखिए, इस टाइप से हमारे पास मान लीजिए थर्ड ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होते हैं। अब इसमें मान लीजिए हमको कुछ इस टाइप से दे दिया है ग्राफ, कैसे भी बन सकते हैं हमारा ग्राफ। अब इनमें क्या होता है, इनमें हमको जीरोस निकालने के लिए बोला जाता है। किसमें, पी ऑफ एक्स में। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स पी का फंक्शन है। पी ऑफ एक्स में जब कभी भी हमको पी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो जीरो निकालने बोल सकता है, जब कभी भी हमको पी वाई दिया रहेगा तो जीरो निकालने बोल सकता है। लेकिन हमारा ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमको पी ऑफ एक्स में निकालने के लिए बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, जब कभी पी ऑफ एक्स में जीरोज निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे जीरो निकालेंगे। हम जब भी ऐसा कुछ ग्राफ देखते हैं और इसमें हमको जीरो निकालने के लिए बोला जाता है, जीरो का मतलब होता है आंसर। पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम बात करेंगे जीरोस की तो उसका मतलब होता है आंसर। चाहे आप जीरोस बोलो, चाहे आप रूट्स बोलो, ये सब के सब का मतलब होता है आंसर। अब देखिए इनमें आंसर क्या होगा। आपको पी ऑफ एक्स में जीरो फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ को देखिए, इसको, इसमें क्या हो रहा है, जहां कहीं भी एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा वही हमारा जीरोस होता है। तो देखिए यहां पे पहली बार काटा, यहां पे दूसरी बार काटा, तो यहां पे हमारा जीरोस कितना हो जाएगा, 2, यानी आंसर हमारा आ गया 2। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पे आपको ध्यान देना है, पी एक्स का मतलब हो रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितने बार काटा, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक्स एक्सिस में 3 बार यहां पे कटा तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जीरोस आ गया 3। इसको देखिए, ये हमारा ग्राफ, इसमें सिर्फ आपको एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं। तो एक्स एक्सिस पे आपको 1 बार काट रहा है यहां पे, तो हम बोलेंगे इसका जीरोस जो आएगा या ओनली जीरो, ये हमारा 1 आ गया। सपोज कोई हमारा ग्राफ बनता है जो आपका एनसीईआरटी का है ऐसा पैरेलल, तो इसमें हम लोग बोलेंगे नो जीरो, यहां पे हमारा कोई भी जीरो नहीं है। इस तरह से हमको याद रखना है कि जीरोस को कैसे बनाते हैं। देखिए डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है डिवाइड पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास पी एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर हमको लाना होता है। तो देखिए कैसे लाएंगे, आराम से देखते रहिए ध्यान से। जब कभी पी एक्स और जी एक्स हमको दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, जो बड़े वाले नंबर हैं उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसको आप अंदर ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा अंदर, ये आपने बना दिया डिवीजन का साइन। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया। इस नंबर को इनसे डिवाइड करना है और क्वोशंट, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड सब चीज हमको फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास तो डिविडेंड भी है, डिविजर भी है, हमको ओनली व्हाट वी नीड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये हमारा क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट को लेना है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट को ले लेना है एक्स क्यूब, यहाँ पे आप ले लीजिए एक्स का पावर 3, ये आपने फर्स्ट पार्ट को लिया, पहले नंबर को लिया, उसे ही आप इसके पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एक्स का पावर 2। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स एक्स, 3 है ना, पावर 3, इसका मतलब 3 बार एक्स हो गया, यहाँ एक्स का पावर 2 यानी 2 बार एक्स हो गया। अब इसमें एक एक्स कट गए, एक एक्स कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक्स बचा। अब उस एक्स को आपको यहां लिख देना है या फिर यहां लिख देना है, कहीं पर भी आप लिख सकते हो, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट को हमने लिया, ये हमारा क्वेश्चन था,
उसका फर्स्ट पार्ट आपने एक्स क्यूब ले लिया और ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हमको लेना है, ये हम लोगों ने ले लिया। अब उन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करा दिया, तो डिवाइड कराने के बाद हमारा आंसर आया x, उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब जो आंसर हमारा x आया है उसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आंसर आया x, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारा ये क्वेश्चन था, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब कभी भी x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर बढ़ जाता है। यहाँ पे x का पावर 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हो जाएगा x का पावर 3। अब इसमें देखिए -2 इंटू एक्स, ये -2 इंटू एक्स होगा तो -2x, क्योंकि 2 और x तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, इसलिए एक साथ लिखा जाएंगे। अब इसी चीज को आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे रख देना है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। सेम टर्म पे आपको रखना है। यहाँ पे x का पावर 3 है और -2x है, तो देखिए x का पावर 3 कहीं पे दिख रहा है क्या इसमें? हाँ दिख रहा है फर्स्ट टर्म में, तो वहां पे आपको रख देना है। अब 2x वाला यानी x का पावर 1, जब कभी भी x के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वहां पे x का पावर 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज को आप यहाँ रख दीजिए, -2x, इस तरह से आपको रखना है। इसमें आपका एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो जब कभी भी ऐसे टर्म नहीं होंगे मिलते जुलते तो हमें उस जगह को खाली रखना है। यानी एक्स स्क्वायर वाला इसमें टर्म नहीं था तो एक्स स्क्वायर की जगह में कुछ नहीं लेना है। अब हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन सॉल्व कर दीजिए। जब कभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों का एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस में है, ये दो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये नीचे उतर जाएगा तो हमारे पास आंसर आएंगे -3x²। अब इसको देखिए, ये वाला साइन हमारा निकल जाएगा, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं। +2x + 5x +2x + 5x, तो ये दोनों आपस में मिलके +7x हो जाएंगे। अब इसको नीचे उतार लीजिए, ये आ गया नीचे। अब आपको फिर से वही स्टेप करना है, पहले वाले टर्म को लेना है। अब ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो पहला टर्म इसमें से लेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए -3x², आप यहाँ पे ले लो -3x², ये फर्स्ट टर्म, इसमें से फर्स्ट टर्म। अब इसमें से फर्स्ट टर्म आपको लेना है, यानी इसमें से पहला नंबर, इसमें से पहला नंबर, दोनों को डिवाइड कराना है, ये x²। अब देखिए ये x², ये x² कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा -3। इस पूरे -3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो हमारा ये आ गया -3। अब इसी -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस क्या हो रहा है, आपने फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा -3 था, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x² - 2 से, x² - 2 से। तो आंसर क्या आएगा देखिए, ये पहला मल्टीप्लाई, -3 इंटू x² -3x² -3 -2 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब इसे आपको कॉपी पेस्ट रख देना है यहाँ पे, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। x² वाला टर्म कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, उसको आप यहाँ पे लिख दो -3x²। अब इसमें हमारा x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म नहीं है तो उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। ये +x हमारा +6 यहाँ पे आ गया। अब इनको आप जनरली सॉल्व कर दीजिए, तो हमको मालूम है जब कभी भी यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, ये हमारा -3x², ये +3x²। अब जब कभी भी आप साइन को चेंज करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो पहले से साइन था वो चेंज हो जाएगा, उससे अब हमको कोई मतलब नहीं। जो अभी हमने साइन लगाया वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, हमको मालूम है माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये +7x नीचे उतर जाएगा और आपको दे देगा +7x को आप खाली 7x भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस
अब इस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं, माइनस 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 प्लस होते हैं, लेकिन ग्रेटर साइन क्या है -6, इसलिए -9। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में हमको बता देना है कि क्यू फॉर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्यू लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे x - 3 और ये होते हैं रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 7x - 9, यही हमारा आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। एक और क्वेश्चन देखिए, उससे आपको और अधिक समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमारा दिया हुआ है डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड क्वेश्चन रिमाइंडर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, इसको डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे आपको बना के रखा हुआ है, इस चीज को इससे डिवाइड करना है। तो पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा फर्स्ट में, उसी के जैसा इसको भी बनाना है। बड़ा रहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस बनाते जाना है, प्रोसेस स्टेप स्टेप करते जाएंगे तो आराम से समझ में आते जाएगा। फर्स्ट नंबर को आपको लेना है, ये 3x का पावर 4, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म को लेना है और इसमें से आपको फर्स्ट टर्म को लेना है, और दोनों को लेकर करना क्या है, तो दोनों को लेकर डिवाइड करना है। यहाँ पे आप 3x4 को ले लीजिए, ये 3x का पावर 4, इसे आपको डिवाइड करना है इस टर्म से, x का पावर 2 से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट टर्म को सबसे पहले हमको पहला नंबर को लेना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है तो आपने फर्स्ट टर्म को लिया। इसमें 1 2 3 टर्म है तो आपने फर्स्ट टर्म को लिया, यानी दोनों में से आपको फर्स्ट टर्म को उठाना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। अब देखिए डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पे x का 2 है, x का पावर 4 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 कटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x का पावर 2। अब इसी 3x के पावर 2 में आपको करना क्या है, ये 3x का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इसी नंबर से। आपने पहले इसको डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। x² 3x + 1, x² 3x + 1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आपको यहां कॉपी पेस्ट करना है। तो बना के देखिए, 3x का पावर 2, इसको आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये x² इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 1 जा 3 आ गया हमारे पास। x का पावर 2, जब कभी भी पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं। क्लास 8th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, ये होते हैं a का पावर m + n, दोनों के पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो x का पावर 2, x का पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। अब यहाँ प्लस, अब आपने ये फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, 3 3 जा 9, x इंटू x², यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो 2 + 1 ये हो गया 3। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। प्रोसेस क्या हो रहा है आप ध्यान से समझिए। पहले आपने फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर सेकेंड टर्म को आपने मल्टीप्लाई कराया, फिर थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई कराया। तो 1 को 3x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 3x² ही आंसर आएगा। अब इस चीज को जो हमारा आंसर आया, इसे आपको यहां सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 3x का पावर 4 + 9x³ + 3x²। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सब दोनों आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक जैसे दिखेंगे तो उनको उसी के नीचे पे रख देना है। अब हमें मालूम है कि साइन विल गेट चेंज, तो यहाँ प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो अब ये प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब इनको सॉल्व करना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कैंसिल आउट हो गए। माइनस प्लस माइनस होते हैं, ग्रेटर का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया। 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 कटेंगे, 4 आ गया हमारा आंसर। माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 10 हो गया। साइन कौन सा लेना है? ग्रेटर का साइन लेते हैं हम, तो माइनस हो गया। अब इन दोनों को आप नीचे उतार लीजिए, तो ये आ गया 2x और इसको नीचे उतारेंगे तो ये आ गया 2। अब बिल्कुल आपको फिर वैसे ही प्रोसेस करना है।
फर्स्ट टर्म को आपको लेना है इसमें, तो -4x का पावर 3 ये आपने ले लिया, -4x का पावर 3। अब इसमें से आपको फर्स्ट टर्म को लेना है, ये आ गया x का पावर 2। इन दोनों को आपको डिवाइड कराना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये 2 इसमें से 2 को काट देगा तो सिर्फ एक बचा हमारे पास, ओनली 1, यानी जो हमारा आंसर आया वो -4x आया। अब ये -4x आंसर को हमको मल्टीप्लाई कराना है इससे, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² + 3x + 1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, पहला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओनली -4, x × x², ये x का पावर 3। अब इसे आपको मल्टीप्लाई कराना है, +3x -4x मल्टीप्लाई होंगे, +3 -4 -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब x को आप x के साथ मल्टीप्लाई किए, x² आ गया, -4x को आप 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो -4x को आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x आ गया। अब इन चीज़ों को आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हमारे पास -4x³, उसके बाद 12x², उसके बाद 4x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हमको मालूम है कि जब कभी सॉल्व करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आप आंसर में मिटाते नहीं रखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है। प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये हमारा +12 ग्रेटर साइन है तो 2x² आ गया, +4 +2 +6x। अब यहां से 2 नीचे उतर जाएंगे, ये +2 आ गया। अभी भी देखिए हमारे पास ये फर्स्ट टर्म 2x² है और यहाँ x² है, तो अभी भी ये फिर कटेगा। तो कैसे कटेगा, देखिए फर्स्ट टर्म को आपको लेना है, यहाँ से आप फर्स्ट टर्म को लिए 2x² और यहाँ से आपने x² को लिया, ये फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को आपको डिवाइड कराना है, तो डिवाइड करा दीजिए फटाफट। देखिए 2x² को आपने डिवाइड करा दिया x² से, तो x² कटा और हमारे पास आंसर आया 2। अब देखिए यहां पर हम लोग आंसर कैसे लाएंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, 3x², ये हमारा आंसर था। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने -4x को लिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने किसको लिया, ओनली 2 +2। अब इस चीज को आपको +2 को इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × x², 2x², 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो खाली 2x² आएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद +2 है +3 है, 2 3 जा 6, 2 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 और इसके पास ओनली x है, +2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो +2 आ गया। अब हमें मालूम है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और जब साइन चेंज हो गए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये सब के सब तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी हम बोलेंगे कि हमारा क्वोशेंट ये था, क्वोशेंट हमारा ये आया और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर। जब कभी भी आपको डिवीजन एल्गोरिदम देगा तो आपको इसी के जैसे बनाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन रिमाइंडर को रख देना है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।